बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और जितने लोग सुनने वाले हैं, जहाँ तक ये मेरा मैसेज है, सबके लिए एक सबक की बात है। आजकल स्कैम बहुत हो रहा है। तो स्कैम का मसला ये है कि मेरे एक दोस्त के साथ स्कैम हुआ। मेरा ख़ास दोस्त था, उसने मुझे कहानी सुनाई, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ। बात इस तरह से हुई कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि उसका एक रिश्तेदार सऊदी अरब में था और उसके नंबर से मेरे दोस्त को मैसेज आया। उसने ये कहा कि मैं 3-4 साल, मैसेज में ये लिखा गया कि मैं 3-4 साल पहले जब सऊदी अरब गया था, तब ये हुआ कि मेरे साथ, कहता तब ये हुआ कि मैंने एजेंट को अपने वीज़े के पैसे नहीं दिए थे। तो मैं जब वापस आ रहा हूँ अब छुट्टी, तो मुझे जो है जिस एजेंट ने वीज़ा दिया था उसने मुझे अरेस्ट करवा दिया है और एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। बात यह है कि वो अब मुझसे सूद समेत कम से कम 2 लाख रुपए मांग रहा है कि अगर 2 लाख रुपए दोगे तो आपको घर जाने दिया जाएगा, वरना आपको जेल भी हो जाएगी और एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ना मुझे कॉल करने दे रहा है, ना मुझे किसी से बात करने दे रहा है। सिर्फ एक ही बात है कि कोई बंदा मुझे पैसे भेजे तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो आप मेरे दोस्त हो, अगर मैं घर बताऊँगा तो वो भी मेरी इज़्ज़त का मसला बनेगा। हर कोई मुझसे सवाल करेगा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने क्या किया कि इसको कहा कि आप मेरे दोस्त हो तो आप ऐसा करो, कहीं से अरेंज करके जो आपके पास है वो भी, और कहीं से 1 लाख रुपए और लेके 2 लाख रुपए इस नंबर पे आपने भेजने हैं और मुझे जेल से छुड़ाना है। मैं फ़ौरन घर पहुंचने वाला हूँ, घर पहुंच के आपसे बात करता हूँ और आपके पैसे लुटा रहा हूँ। ना मुझे सऊदी अरब किसी को से कांटेक्ट करने दिया जा रहा है और ना पुंछ में किसी से कांटेक्ट करने दिया जा रहा है। ये इतना ज़बरदस्त आसानी वाला स्कैम हो रहा है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए सब तक पहुंचाई जाए, हर एक इंसान के जो जो हमें जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, या कोई भी इंसान इस बात को सुने तो उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल स्कैम कैसे चल रहा है। तो उसके बारे में अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्कैम क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्कैम क्या है। आज के दौर में जो स्कैम है वो ये चीज़ हो रही है कि एक हर जगह में कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है। 10 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के, कोई बड़े छोटे औरतें मिला के हर जगह पे स्कैम हो रहा है। तो वो ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद वो ये करते हैं कि उनको चाहिए होता है पैसा, चाहे अपने बाप से लेना हो, भाई से लेना हो, किसी से भी स्कैम करके पैसा लेना हो तो उनने पैसा लेना है। हर कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके लेना है। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है उनके हिसाब से कि वो क्या करते हैं कि मोहल्ले में एक लड़का अगर स्कैमर है, ये स्कैम कर रहा है, तो वो ये करता है कि मोहल्ले की हर रिपोर्ट जो है अपने दोस्तों को बताता है। कि जैसा कि एक बंदा है, उसने बनाया लाइसेंस गाड़ी का। तो लाइसेंस बना के उसने, जब लाइसेंस बना के चला गया तो उसने क्या किया, दोस्तों को बता दिया कि भाई मेरा लाइसेंस बन गया है, खुशी के मारे सबको बता दिया। तो अब वो बस ऑनलाइन आएगा तो मैं वो लाइसेंस लेके गाड़ी चलाऊंगा आराम से। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चालान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसमें बात ये बनी कि थोड़ा टाइम गुजरा तो उसके एक दोस्त ने उसको फ़ोन किया कि भाई आपका लाइसेंस बन गया है, आपका ये नाम है, आपके फादर का ये नाम है, आपका लाइसेंस बन गया है। बताओ, आपका लाइसेंस आप तक पहुंचने में 3 माह लगेंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपके फॉर्म पे मैं यस लिख देता हूँ, जो आपका फॉर्म है वो जल्दी ओपन हो जाएगा, जो लाइसेंस है जल्दी ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि 1115 रुपये या 1120 रुपये आप क्या करने, इस नंबर पे आप सेंड कर दें, तो आपका फ़ौरन कल या परसों आपका लाइसेंस पहुंच जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो ठीक होने के बाद उसकी जो कॉल थी वो काट के उसने जब पैसे भेजे तो उसके बाद वो नंबर लगा रहा है तो नंबर बंद आ रहा है, और ना किसी फ़ोन से लग रहा है ना कुछ लग रहा है। इसका सिस्टम ये होता है कि पहले कोई जो आदमी जिस काम, जहाँ भी काम कर रहा है, उसके बारे में पता किया जाता है कि ये बंदा काम क्या करता है। जब
पता चलता है कि ये काम कर रहा है, इसने ये फॉर्म लगाया है, इसने ये फॉर्म लगाया है, तो फिर उसका तरीका किया जाता है। जैसे एक और स्कैम हुआ, उसमें ये हो रहा है कि बेटा अपने बाप को कह रहा है कि बाबा आपने कहा था कि फॉर्म लगाना, कौन सा, कोई भी फॉर्म, भर्ती के लिए या नौकरी के लिए, जॉब के लिए फॉर्म लगाते रहना। तो मैंने वहाँ पे एक फॉर्म लगाया था, तो मेरे मोबाइल पे अब वो बोल रहे हैं कि OTP मांग रहे हैं। तो मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं आपका नंबर दे के OTP दे रहा हूँ। तो आप ऐसा करें कि OTP बोलें। फादर ने कहा ठीक है मैं बोल रहा हूँ। उसका बेटा था, तो उसने OTP यूँ ही बोला तो उसका 5 लाख रुपया चला गया। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन उनका तरीका ये है कि करीब का रिश्तेदार बन के आपको लूटा जाता है, और आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके भाई बहनों का नाम, हर चीज़ बताई जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी बंदा फ़ोन करे कि आपका भाई फ़लाँ जगह पे फंस चुका है, अब वो नहीं निकल सकता, अगर आप 50,000 रुपये अरेंज करके इस नंबर पे डाल सकते हो तो वो निकल सकता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसको ये कहना है कि मैं वहाँ पे ख़ुद आ रहा हूँ और मैं उसे देख के तो आपसे वहीं पैसे दूंगा, ये करूँगा। फिर आपके साथ ये हो सकता है कि मेरे साथ ये हुआ कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया। मैसेज करने के बाद उसी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई मुझे, और कॉल में ये कहा गया कि आप माशूक हुसैन बात कर रहे हो। मैंने कहा जी हाँ मैं माशूक हुसैन बात कर रहा हूँ। उसने कहा आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज क्यों किया। मैंने कहा तो मैंने किया ही नहीं मैसेज। बोल रहा है कि आप हमें नहीं जानते, हम साइबर से बोल रहे हैं, आपको उठा लिया जाएगा। तो मैंने फ़ोन काट के ये चेक किया कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, तो मुझे कॉल व्हाट्सएप से आ रही थी। तो तब मैंने समझा कि ये व्हाट्सएप पे साइबर वाले ये कौन, ये मैसेज कब से करने लगे, या कोई CID वाले या कोई एजेंसी वाला व्हाट्सएप पे कैसे करने लगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, आपको व्हाट्सएप पे पहले मैसेज किया जाता है, तो फिर आपको बोला जाता है कि आप अभी फंस चुके हो, फ़लाँ मर्डर में फंस चुके हो, फ़लाँ में फंस चुके हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको इतने पैसे देने हैं। अगर आपने थाने के बगैर या कोर्ट कचहरी के बगैर आपने फ़ैसला करना है तो 8 लाख रुपए या 6 लाख रुपए लगेंगे, आपकी इज़्ज़त भी बच जाएगी और ये भी होगा। और आपका जो मैसेज है वो वहीं से स्क्रीनशॉट करके आपको भेजेंगे कि ये देखो आपने इस नंबर पे बात की है और कब से कर रहे हो, और इस बंदे के साथ कब से मिले हुए। तो आपने डरना नहीं है, या तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाके बताना है वो नंबर, या किसी दूसरे आदमी को भी बता देना है घर में। इस शर्म के मारे ये नहीं कि आपसे कोई ऐसी बात बोल दे कि ये बात है कि आपका किसी लड़की से या किसी जगह पे आपका ये जो है आपकी तस्वीर मिली है फ़लाँ जगह पे किसी के साथ, तो आप अब फंस चुके हो। आपने क्या करना है, किसी समझदार आदमी से मशवरा करना है कि ये मुझे मैसेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि जब बंदे को कोई ऐसी बात होती है तो फ़ौरन बंदे के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, और बंदा जो है डर जाता है कि ये मेरे साथ मसला होने लगा है। इसलिए आपने कोई भी मसला होने से पहले, कोई भी OTP शेयर करने से पहले, या कुछ भी ऐसी बात करने से पहले किसी समझदार आदमी से मशवरा करना है और फिर आगे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम।